चलिए, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं ऑडियो और वीडियो दोनों हमारा सही आ रहा है। तो तैयार हैं आज के सेशन के लिए। और आज हम लोग 26 जून का जो एडिटोरियल है उसको डिस्कस करेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 26 जून का एडिटोरियल। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा आपके लिए कुछ डिफरेंट किया हुआ है कि अब हम एडिटोरियल में से जो इम्पोर्टेंट आपका वोकैब का सेक्शन है या ग्रामर का सेक्शन है, उससे लेकर के एक बहुत बढ़िया सा मॉक टेस्ट बनाया गया है। और ये मॉक टेस्ट आपका 60 क्वेश्चंस होगा। और ये मॉक टेस्ट आपका एसएससी, बैंक, डिफेंस और यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो एक्साइटेड, तैयार हो जाए। और हाँ, जैसा कि आपको पता है ये सारे सेशंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है, कोई कोर्स नहीं बेच रहे हैं। बस आपसे सिर्फ एक फीस है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और सभी लोग इसको लाइक जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आज का सेशन, द हिंदू एडिटोरियल का मॉक टेस्ट, जिसमें इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन होंगे फॉर एसएससी, बैंक, डिफेंस और यूपीएससी एग्जाम के लिए। तो देखिए, इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं। जो आपका पहला सेक्शन है वो है वोकैबुलरी का, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन में वोकैबुलरी है, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स और इडियम्स को डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, आपको और किस तरह के वीडियोस चाहिए, क्या इसमें इम्प्रूव चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या सजेशन चाहिए। तो आपके जितने भी अच्छे सजेशंस होंगे दे आर वेलकम। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका है वोकैबुलरी सेक्शन का। योर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको द एडिटोरियल सजेस्ट दैट, एडिटोरियल बताता है कि इंडिया मस्ट बिल्ड अ रोबस्ट शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम, कि भारत को एक विशाल जहाज बनाने का इकोसिस्टम बनाना चाहिए। अब सेंटेंस कह रहा है द वर्ड रोबस्ट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग, यानी कि रोबस्ट का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है दोस्तों? क्लोजेस्ट मीनिंग का मतलब होता है सिनोनिम क्या है, सेम मीनिंग क्या है। तो रोबस्ट मीन्स मैंने क्या बताया था? स्ट्रॉन्ग, मजबूत। तो ये हो जाता है। अब देखिए, फ्रेजाइल, वीक, ये इसका अपोजिट है, ये नहीं होगा। टेम्परेरी, अस्थाई, ये भी नहीं होगा। नैरो, सकरा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा रेजिलियंट। और दोस्तों, रेजिलियंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। और अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग द कैटलाइज, यानी कैटलाइज का सेम मीनिंग क्या होगा? तो देखिए, कैटलाइज वर्ड बनाया गया है। एक होता है, आपने सुना होगा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वह होता है जो किसी चीज में चेंज लाता है, बदलाव लाता है। या दोस्तों, कैटलिस्ट का मतलब केमिकल भी होता है, चेंज लाने वाला, बदलाव लाने वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सिलरेट करना। कैटलाइज का क्या हो जाएगा? एक्सिलरेट करना। क्योंकि हिंडर का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, मतलब डिले कर देना। कंसील का मतलब होता है छुपाना, हाइड करना। और सस्पेंड होता है किसी चीज को निरस्त कर देना। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है द रिफॉर्म्स वर डिस्क्राइब्ड, रिफॉर्म्स को डिस्क्राइब किया गया था एज इंक्रीमेंटल, उसको इंक्रीमेंट था, ये मतलब बढ़ोतरी है, रादर देन रेवोल्यूशनरी, न कि क्रांतिकारी। तो ये आपको बताना है इंक्रीमेंटल का मीन्स क्या होता है। तो देखिए, इंक्रीमेंटल में आपने एक वर्ड देखा, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट नाउन होता है
और इंक्रीमेंटल एडजेक्टिव बन जाता है। तो इंक्रीमेंट नाउन है और इंक्रीमेंट कब मिलता है? जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं। तो अगर किसी चीज का कोई जॉब में इंक्रीमेंट मिल रहा है यानी आपका उसमें प्रमोशन हो रहा है तो प्रोग्रेसिव हो जाएगा। दोस्तों अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, सडन। रैंडम का मतलब भी सडन होता है, अचानक होता है। और फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस। अगर कोई काम बेकार है फ्यूटाइल कहलाता है, यूजलेस कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको बताना है फ्रेजाइल का एंटोनिम। तो दोस्तों सॉरी प्रैग्मेटिक का एंटोनिम बताना। तो दोस्तों प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। और इसका अपोजिट हो जाता है, इसका जो अपोजिट हो जाता है वो हो जाता है आइडियलिस्टिक। दोस्तों आंसर क्या है? सी, आइडियलिस्टिक। रैशनल का मतलब होता है रीजनेबल। और ये प्रैक्टिकल क्या है? ये इसका सिनोनिम है। रियलिस्टिक रियल होता है। द गवर्नमेंट्स पॉलिसी वाज क्रिटिसाइज्ड एज अ मायोपिक। आपको बताना है मायोपिक का मीनिंग क्या होता है। दोस्तों मायोपिक वर्ड जो है ये मायोपिया से बनाया गया है। मायोपिया एक बीमारी है जिसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, जिसमें दिखाई नहीं देता है पास का। तो अब आपको बताना है यानी कि इसका मतलब क्या होता है। तो बीमारी कौन सी है? शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष होता है। विजनरी जिसको दूर का दिखता है। बैलेंस संतुलित होता है। और ट्रांसपेरेंट इज द अपोजिट ऑफ ओपेक। आपने पढ़ा होगा ओपेक होता है जिसके आर पार दिखता नहीं है, ठोस कहलाता है। और ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है जिसके आर पार दिखता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है, आपको बताना है सिनोनिम। और किसका सिनोनिम बताना है? सिनर्जी। तो दोस्तों सिनर्जी का मतलब होता है एक तरह से हेल्प, सहायता। अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष है, ये इसका एंटोनिम है। आइसोलेशन अलग थलग हो जाना। रेजिस्टेंस विरोध करना, ये भी एक तरह से इसका एंटोनिम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोऑपरेशन। सिनर्जी का मतलब होता है कोऑपरेशन, सहयोग, हेल्प या सिंपैथी। तो इसका एक आंसर सिंपैथी भी हो जाता है। दोस्तों बॉल्स्टर का अपोजिट बताना है। वॉल्स्टर का मतलब होता है वीकेंड, कमजोर कर देना, यानी कि कमजोर कर देना। तो अपोजिट वाला एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? स्ट्रेंथेन। स्ट्रेंथेन स्ट्रेंथ बनाया गया है, ताकत होती है। और ये लगाने से वर्ब बन जाता है। ये वर्ब है किसी चीज को ताकत प्रदान करना। रीइंफोर्स मतलब पुनः फोर्स करना। सस्टेन, अब देखिएगा सस्टेन का मतलब होता है सरवाइव करना। और अंडरमाइन मतलब होता है किसी को कम समझना। दोस्तों अगला वर्ड आपका है द प्रपोजल अपीयर्स टेनुअस। टेनुअस का मीनिंग बताना है। टेनुअस का मतलब होता है वीक, कमजोर। और इसी से एक वर्ब बनाई गई है। और दोस्तों वर्ब है अटेनुएट। और अटेनुएट का मतलब होता है मेक वीक, किसी को कमजोर बना देना अटेनुएट कहलाता है। और आपको बताना है तो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। और दोस्तों इसका स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, ये इसके एंटोनिम बन जाता है। कन्विंसिंग मतलब किसी को समझाना, कन्विंस करना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग कंसोलिडेट। यानी कि कंसोलिडेट का मतलब होता है किसी को सिंपैथाइज करना, मतलब होता है सहानुभूति बताना। और सहानुभूति करते हैं, किसी को कंसोलिडेट करते हैं, उसको हम ताकत प्रदान करते हैं। दोस्तों जाएगा स्ट्रेंथेन करना। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। डिवाइड बांटना होता है। स्कैटर बिखेरना होता है। और नेग्लेक्ट नकारना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है द पॉलिसी सीक्स इंसेंटिवाइज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो देखिए यहां पर कह रहा है इंसेंटिवाइज क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए अभी पढ़ाया था, आपको पढ़ा था एक वर्ब होता है इंसेंटिव वर्ड होता है। इंसेंटिव इंक्रीमेंट होता है, प्रमोशन होता है। और आईएससी लगाने से वर्ब बन जाएगा।
यानी कि किसी को प्रमोशन देना, किसी को मोटिवेट करना, इंसेंटिवाइज। डिस्करेज, हतोत्साहित करना, ये इसका अपोजिट है। डिले, देर करना, और एलिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना या निरस्त कर देना। दोस्तों अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और अगला सेक्शन जिसमें 11 से 20 क्वेश्चंस हमारे होंगे इडियम्स, फ्रेज के और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। तो पहला क्वेश्चन आपका है इडियम्स एंड फ्रेज में। देखिए क्या होता है कि जो जैसे इडियम आपका है टू स्टील अ मार्च। इडियोमैटिक मीनिंग क्या होता है दोस्तों? इसका वर्बल मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन उसका इडियोमैटिक मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन सेंस कहीं ना कहीं लगाते हैं। तो हम लोग उसको पहले मतलब निकालेंगे, वर्बल क्या है, फिर उसका सेंस। तो स्टील मार्च का मतलब होता है कि चुपचाप अपने मार्च में, अपने प्रयास में सफल हो जाना। तो ये आंसर हो जाता है इसका बी, टू गेन एडवांटेज सीक्रेटली, चुपचाप अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ जाना स्टील मार्च होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है वर्न वंस ब्रिज। अब देखिए इसका वर्बल मीनिंग क्या है कि अपना ब्रिज जला देना। अब जैसे सपोज मान लीजिए ये आपका गांव है और ये ब्रिज है, और ब्रिज पार करके अगर आप किसी और के गांव पहुंच गए या किसी और शहर में पहुंच गए और फिर आपने इस ब्रिज को जला दिया, जो लकड़ी का ब्रिज था, तो क्यों जलाया? यानी अब आप वापस नहीं आना चाहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, यानी अब आपको इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है, यानी भविष्य की अपॉर्चुनिटी को बर्बाद कर देना। अपॉर्चुनिटी मींस अवसर। दोस्तों अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है चांस, मौका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है वन वर्ड बताना है अ पर्सन हु स्टडीज सी ओशन, जो समुद्र महासागर का अध्ययन करता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ओशन लिखा हुआ है, ग्राफर राइट करना होता है या स्टडी करना होता है, तो मीनिंग हो जाता है, कितना सिंपल हो गया, ओशनोग्राफर, ओशन और सी का अध्ययन करने वाला। अगला क्वेश्चन आपका है वन वर्ड बताना है किसका? अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय ऑफिशियल्स रादर देन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि चुने हुए प्रतिनिधियों। दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं? जैसे आपके एमपी, एमएलए, ये हमारे डेमोक्रेटिक में तो इनके द्वारा चुनी हुई सरकार, मतलब इनके द्वारा सरकार के बजाय ऑफिसर के द्वारा सरकार चलाना, तो वो कहलाता है ब्यूरोक्रेसी। दोस्तों जब कहीं पर लोकसभा, विधानसभा को भंग किया जाता है, तो उस समय जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स किसको बोलते हैं? जो हमारे आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं, तो उनकी सरकार ब्यूरोक्रेसी कहलाती है। डेमोक्रेसी होता है एमपी एमएलए की सरकार। मोनार्की होता है किंग या क्वीन, राजा रानी की सरकार। और ऑलिगार्की होता है फ्यू, कुछ लोगों की सरकार। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है अ व्हाइट एलिफेंट। इडियम्स में व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? तो देखो दोस्तों जनरली क्या होता है, एलिफेंट होते हैं ब्लैक, और कुछ एक व्हाइट एलिफेंट होता है। तो ब्लैक एलिफेंट क्या होता है? जैसे कि अगर उस पर ज्यादा खर्चा नहीं आता, गंदा बंदा हो जाए तो कई दिन तक चलता रहता है। लेकिन अगर आपने व्हाइट एलिफेंट लिया तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो उसकी रख रखाव में, सफाई में ज्यादा खर्चा आता है। तो यानी कि कोई ऐसी चीज जिसमें यूज कम है, खर्चा ज्यादा आए, तो वो कहलाता है व्हाइट एलिफेंट, मतलब कॉस्टली लेकिन यूजलेस पोजीशन। तो सपोज आप कोई चीज व्हाइट लेके आते हो, तो देखा होगा व्हाइट कपड़ों को मेंटेन करना, व्हाइट जूतों को मेंटेन करना थोड़ा कॉस्टली पड़ता है और महंगे भी होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है वन वर्ड बताना है। दोस्तों क्या है? इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। पॉसिबल होता है संभव, इम आपका प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है नॉट, यानी जिसको समझना असंभव हो। तो देखो बच्चों एक होता है कॉम्प्रिहेंसिबल। दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड बनाया गया है, एक होता है कॉम्प्रिहेंड। तो कॉम्प्रिहेंड समझना होता है। दोस्तों कॉम्प्रिहेंड आपका वर्ब है, कॉम्प्रिहेंड का नाउन बन जाता है कॉम्प्रिहेंशन, ये नाउन हो जाता है, और ये एडजेक्टिव बन जाता है, और इन लगा दिया तो ये निगेटिव हो जाता है, नॉट कॉम्प्रिहेंड, जिसको समझा ना जा सके। आंसर सी हो जाए। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है थ्रू इन द टॉवल। इडियम है थ्रू इन द टॉवल। इसको कैसे, देखिए हमने कहा वर्बल मीनिंग क्या है? अपने आप को टॉवल में फेंक लेना, या टॉवल अपने ऊपर फेंक लेना। तो देखिए इसकी कहानी कैसे याद करोगे? देखा होगा जैसे जब, खासतौर से आपको एग्जांपल देते हैं टेनिस, जब दो टेनिस प्लेयर खेलते हैं तो बहुत फास्ट गेम होता है, बहुत
स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, तो उसमें से जब एक हार जाता है तो वो कुर्सी पे बैठ करके अपना मुंह टॉवल में छुपा लेता है। तो क्यों छुपाता है, यानी अपने अपनी हार को छुपाना चाहता है, यानी कि समझ आता हार गया, ये होता है एडमिट डिफीट। और देखा होगा जो जीतता है तो वो खड़ा होकर के अपने उस विक्ट्री को एंजॉय करता है। दोस्तों अब फिर से वन वर्ड बताना है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है द प्रैक्टिस ऑफ होल्डिंग सेवरल ऑफिसेस साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ कई ऑफिस संभालना। तो देखिए यहाँ पर बच्चों आराम से वर्ड निकल आए, प्लूरल माने होता है कई, ऑफिस होल्डिंग यानी कई ऑफिस को पकड़ना, प्लूरल ऑफिस होल्डिंग। दोस्तों अगला वर्ड है कट कॉर्नर्स के इडियम बताना। तो देखिए इसको कैसे करोगे कि सपोज कि आप किसी चीज को बना रहे हैं, सपोज मान लीजिए ये एक कोई आप प्लान कर रहे हो, प्लाट बनाना, मतलब रूम बनाना है, इसमें खर्चा ज्यादा आता है तो थोड़े कॉर्नर कम कर देते हैं, इतने ही बना लो जिससे खर्चा कम आए। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेव मनी बाय यूजिंग पुअर मेथड्स के द्वारा पैसा बचाना। दोस्तों आगे आपका वन वर्ड बताना है, और वन वर्ड किसका बताना है, आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रेपरेशन, बिना तैयारी के जो स्पीच दी जाती है दोस्तों, उस स्पीच को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेम्परे। एक्सटेम्परे मतलब होता है, इसका एक और मीनिंग होता है, आपने खूब पढ़ा होगा, इम्प्रॉम्प्टू, मतलब होता है बिना तैयारी की दी गई स्पीच। मेमोरेंडम स्मृति होती है, स्मृति लेख होता है। मोनोलॉग तो कैसे करोगे बच्चों, मोनो का मतलब होता है वन, और लॉग का मतलब होता है टॉक, एक आदमी की बातचीत मोनोलॉग कहलाता है। ओरेशन स्पीच होती है, ओरेशन कहलाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला सेक्शन सी में हम लोग इंटर कर रहे हैं, जहां एरर डिटेक्शन। दोस्तों एरर डिटेक्शन में क्या करना है कि आपको आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एरर, उस पार्ट को ढूंढना है जिसमें हमारा एरर है, और जिस पार्ट में एरर होगा वही आपका आंसर होता है। तो दोस्तों पहला पार्ट कह रहा है द कमेटी रिकमेंडेड, कमेटी ने रिकमेंड किया दैट एवरी स्टेक होल्डर, की जो स्टेक होल्डर्स हैं, शुड कंट्रीब्यूट्स इक्वली, उनको इक्वली कंट्रीब्यूट करना चाहिए टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर एरर हमारी है सी पार्ट में। अब देखिए एरर क्या है कि शुड के साथ कंट्रीब्यूट्स कर दिया, यस लगा दिया। तो बच्चों रूल याद रखिएगा कि शुड अगर है या मस्ट है, या जो भी कोई मॉडल होता है, ध्यान रखिएगा कोई भी मॉडल है उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड मस्ट आर टू, कोई भी होती फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो कंट्रीब्यूट्स नहीं करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि हार्डली हैड द मिनिस्टर अनाउंस्ड द रिफॉर्म्स, मुश्किल से मिनिस्टर ने रिफॉर्म्स को अनाउंस किया ही था, देन द अपोजिशन स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, तभी अपोजिशन ने विरोध करना शुरू कर दिया। बच्चों यहाँ पर बहुत सिंपल से रूल है, हार्डली के साथ जो हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन आता है वो देन नहीं आता है, वो व्हेन आता है। तो आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर व्हेन द अपोजिशन हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नाइदर द चेयरमैन, ना तो चेयरमैन ना तो डायरेक्टर्स वाज विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार था। दोस्तों यहाँ पर एक रूल है कि अगर नाइदर के बाद एक सब्जेक्ट हो, नॉर के बाद, देखिए एक तो नाइदर साथ नॉर आता है सब्जेक्ट हो, तो जो वर्ब आती है वो हमेशा अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखती है। तो डायरेक्टर्स प्लूरल लिखा हुआ है, अतः वर्ब प्लूरल होगी, और दोस्तों यहाँ पर वाज का प्लूरल हमारा हो जाएगा वर्ब, आंसर सी। ईच ऑफ द प्रपोजल्स, प्रत्येक प्रपोजल सबमिटेड बाय एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट ने सबमिट किया था, वर एग्जामिन, उसको एग्जामिन किया गया। दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट है ईच ऑफ द प्रपोजल सबमिटेड बाय द एक्सपर्ट, सब्जेक्ट है, और वर्ब हमारी क्या है, वर्ब है। तो रूल कहता है जब भी हमारा कोई सब्जेक्ट हो, ऑफ के पहले कोई वर्ड आए, उसके आगे एक नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब ऑफ के पहले वाले को देखती है। तो दोस्तों ईच मींस प्रत्येक, ये बात एक ही कर रहा है, सिंगुलर की कर रहा है, तो वर्ब सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पर वर नहीं होगा, ये हो जाएगा वॉच, आंसर सी। थारोली होता है कंप्लीटली। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नो सूनर हैड द रिपोर्ट बीन पब्लिश्ड, रिपोर्ट मुश्किल से पब्लिश की गई थी, जैसे ही पब्लिश की गई थी, व्हेन इट अट्रैक्टेड वाइडस्प्रेड क्रिटिसिज्म, तभी उसकी तमाम आलोचनाएं हुई। दोस्तों यहाँ पर रूल ये है कि नो सूनर के साथ
पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, वो डिड भी हो सकता है, हैड भी हो सकता है, लेकिन उसका जो साथ जो कोरेलेटिव कनेक्शन आता है वो दोस्तों व्हेन नहीं आता है, वो देन आता है। तो आंसर हो जाएगा देन इट अट्रैक्टेड, सी आंसर। द गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इम्प्लीमेंट सेवरल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, यानी तमाम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ओर देख रही है। दोस्तों यहाँ पर एक रूल है, लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है जिसके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं होगा दोस्तों, हो जाएगा इंप्लीमेंटिंग, आंसर बी। याद रखिएगा कि अगर कहीं पर लुक फॉरवर्ड टू हो या विद ए व्यू टू हो तो ये ऐसे फ्रेज होते हैं जहां पर टू के बावजूद भी जीरंड आता है, आईएनजी फॉर्म आती, और अदरवाइज हमेशा देखा होगा आपने टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजन यानी फॉर द डिले वर्ब। अब देखिए फिर से, सब्जेक्ट क्या है, वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजन फॉर द डिले, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है, वर द लैक, तो सब्जेक्ट बनावट क्या है, ऑफ के वन लगा हो ना, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर वर नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा वॉच। डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड एश्योरेंस, रिपीटेड भरोसे के बावजूद द प्रोजेक्ट रिमेन इनकम्प्लीट, प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रहा। दोस्तों यार एक रूल होता है, एक आपने सुना होगा वर्ड होता है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, और इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट। ध्यान रखिएगा, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद होता है, लेकिन डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, और इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, डिस्पाइट ऑफ नहीं होगा, डिस्पाइट अ रिपीटेड एश्योरेंस। अगला है द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैव इंक्रीज। दोस्तों एक होता है द नंबर ऑफ, जिसके बाद नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब आता है सिंगुलर, तो दोस्तों हैव का सिंगुलर हो जाएगा हैज। और एक होता है अ नंबर ऑफ, और दोस्तों अ नंबर ऑफ के बाद का भी नाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब आता है प्लूरल। स्कार्सली हैड द मीटिंग बिगिन, मीटिंग मुश्किल से शुरू हुई थी, देन, तो याद रखिएगा दोस्तों स्कार्सली हो या हार्डली हो, इसके साथ देन नहीं आता है, इसके साथ हमेशा व्हेन आता है, या कभी कभी बिफोर भी आ सकता है। दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन की ओर, नेक्स्ट सेगमेंट की ओर मूव कर रहे हैं, और इसमें आपको बताने हैं क्या करने दोस्तों, अपने सेंटेंस को इंप्रूव करना है। देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर डिटेक्शन दो ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जहां पर ग्रामर की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज ज्यादातर सब सेगमेंट्स में वोकेबलरी जरूरत पड़ती है और प्रैक्टिस। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको बताना है जो अंडरलाइन पार्ट है या बोल्ड पार्ट है, यहाँ पर अंडरलाइन तो नहीं किया गया, यहाँ पर बोल्ड किया गया, उस पार्ट को किस पार्ट से रिप्लेस करके सेंटेंस को इंप्रूव किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों सेंटेंस क्या है, द प्रपोजल इज कंप्राइज्ड ऑफ सेवरल इनोवेशन मेजर। तो देखिए इस कंप्राइज ऑफ नहीं होता है, यानी कि उसमें कई इनोवेशन मेजर शामिल हैं, तो बात सिंपल प्रेजेंट हो रही है, तो प्रपोजल सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, कंप्राइजेज हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, द कंपनी सक्सीडेड टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशन ओवरसी, यानी कंपनी विदेशों में भी अपना एक्सपैंड फैलाने में सफल हुई थी। तो दोस्तों एक रूल ये है कि सक्सीड के बाद टू कभी नहीं आता है, इन आता है, और याद रखिएगा टू अगर कहीं पर प्रीपोजिशन आता है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और टू के अलावा और कोई अगर वर्ब प्रीपोजिशन होता है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, तो यहाँ पर एक्सपैंडिंग हो जाएगा, इन एक्सपैंडिंग, और कहाँ लिखा हुआ ए में, आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द कमेटी इंसिस्टेड टू रिवाइज द ड्राफ्ट इमीडिएटली। यहाँ पर दोस्तों रूल है, देखिए यहाँ पर हम बहुत वोकेबलरी पे फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि फोकस करनी है ग्रामर के पॉइंट्स पर, क्योंकि इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, एट वंस। दोस्तों यहाँ पर रूल क्या है, इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन आता है, और अभी मैंने क्या कहा था कि कोई भी प्रीपोजिशन हो टू को छोड़ करके, टू के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, अदरवाइज एनी फॉर्म आती है, तो यहाँ पर रिवाइज नहीं होगा दोस्तों, हो जाएगा रिवाइजिंग, तो वहां पर ऑन रिवाइजिंग, आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है द इकोनॉमिस्ट एनालिसिस वाज मोर सुपीरियर टू दैट ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स। मतलब अब यहाँ पर देखिए एरर क्या है, प्रेडिसेसर मतलब होता है उसके पहले का पूर्ववर्ती। दोस्तों एरर क्या है, सुपीरियर कंपेरेटिव डिग्री है और मोर भी कंपेरेटिव डिग्री है, तो कभी डबल कंपेरेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सुपीरियर। 35 कह रहा है अनलेस द गवर्नमेंट विल इंटरवीन, जब तक सरकार इंटरवीन नहीं करती क्राइसिस में वर्सन, क्राइसिस खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। दोस्तों एक रूल होता है कि अगर हमारी कंडीशन प्रेजेंट टेंस को होती है तो दोनों पार्ट प्रेजेंट बनते हैं, यानी फर्स्ट पार्ट दोनों में आते हैं, और फ्यूचर को होती है तो एक बनता है सिंपल प्रेजेंट, एक बनता है फ्यूचर में। लेकिन जो हमारा पार्ट किसी कंजंक्शन से शुरू होता है वो बनता है प्रेजेंट में। यहाँ पर विल लगा दिया गया, ये गलत हो गया, ये प्रेजेंट बनेगा, तो यहाँ पर विल इंटरवीन नहीं करेंगे, इंटरवीन्स हस्तक्षेप करना। दोस्तों अब क्लोज पैसेज है, इसमें क्या होता है कि एक पैसेज दिया जाता है, इसमें से कुछ वर्ड्स हटा लिए जाते हैं, जो क्लोजेज यानी ब्लैंक कर दिए जाते हैं, फिर आपको अपने ऑप्शन देख करके सुइटेबल वर्ड भरना होता है, जिससे हमारा पैसेज मीनिंगफुली कंप्लीट हो जाए। तो आइए करते हैं। इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन, भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन है, मैन्युफैक्चरिंग करने की महत्वाकांक्षा है, रिक्वायर नॉट मेयरली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब इसको केवल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ही नहीं चाहिए, बट आल्सो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, बल्कि इसमें संस्थागत सुधार भी चाहिए। पॉलिसीज शुड इनकरेज, और ऐसी पॉलिसी होना चाहिए जो इनोवेशन को इनकरेज करे, व्हाइल इंश्योरिंग, और ये इंश्योर करे दैट रेगुलेशन रिमेन, जो रेगुलेशन नियमितताएं हैं वो कैसी हो। अब देखिए आगे लिखा है रादर देन बर्डनसम, तो दोस्तों बर्डनसम मतलब क्या था, मुसीबत, यानी मुसीबत ना हो तो कैसी हो, थोड़ी अच्छी हो, इजी हो। तो देखिए 36 में ऑप्शन क्या हो रहा है कि वो चीजें क्या करें, पॉजिटिव वर्ड हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, कि वो आपके लिए फैसिलिटेटिव हो, सहायता परक हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। अ कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम इमर्जेस, एक प्रतिस्पर्धात्मक इकोसिस्टम बनता है जब इंडस्ट्री, एकेडेमिया एंड गवर्नमेंट वर्क, जब इंडस्ट्री, एकेडेमिया और गवर्नमेंट वर्क करते हैं। कैसे काम करेंगे, अब देखिए 37 ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब देखिए कैसे काम करेंगे, आइसोलेशन अलग, कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा, रिलेक्टेंट अनविलिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा टैंडेम, मतलब आपस में मिलकर काम करते हैं। दोस्तों अगला है लॉन्ग टर्म सक्सेस डिपेंड्स, अगर लंबी सफलता चाहिए किसी फील्ड में तो डिपेंड करती है सस्टेन कमिटमेंट, टिकाऊ कमिटमेंट पर, इंस्टीड ऑफ, ना कि मीजर। अब देखिए आगे कोई निगेटिव वर्ड आएगा, तो दोस्तों कैसे मेजर की बात हो रही है, तो 38 में हो जाएगा कैसे मेजर की बात होगी यहाँ पर, कॉस्मेटिक, कॉम्प्रहेंसिव, स्ट्रेटेजिक या इंस्टीट्यूशनल। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी कि कोई स्ट्रेटेजिक, मतलब स्ट्रेटजी न बनाई जाए, कोई ट्रिक न बनाई जाए। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी, और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिससे कि हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अब देखिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या करना, बुलाना है, उनको लगाना है, तो पॉजिटिव वर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, डिटर मतलब होता है किसी को दूर भगाना, प्रोहिबिट होता है मना करना, स्टॉप करना, और एलिमिनेट हो जाता है हटा देना, तो क्या करना, हमें उनको अट्रैक्ट करना है, आकर्षित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट करना। आगे है वाइल ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी जो होती है अगर हम लाते हैं तो हेल्प्स इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, उससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो दोस्तों 40 में हमारे पास पॉजिटिव वर्ड क्या है, जैसे उनको कॉन्फिडेंस बढ़े, तो कॉन्फिडेंस हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो इरोड घटाना होता नेगेटिव वर्ड है, डिमनेस घटाना होता नेगेटिव वर्ड है, ऑब्स्ट्रक्ट रुकावट डालना क्या हो जाएगा, रीस्टोर, उनका कॉन्फिडेंस फिर से वापस आए। तो दोस्तों इस तरह से हम आंसर करते हैं अपने क्लोज पैसेज। अब हमारा सेक्शन 5 जो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का है,
इसमें हमें कॉम्प्रिहेंड करना है, इसको समझना है, और इसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस करने। तो पहले पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जो आर्थिक ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है, रिक्वायर्स मोर देन एम्बिशियस अनाउंसमेंट, इसमें महत्वाकांक्षी अनाउंसमेंट से ज्यादा चाहिए होता कुछ। वाइल गवर्नमेंट्स कैन प्रोवाइड पॉलिसी डायरेक्शन, यानी सरकार तो आपको सिर्फ पॉलिसी का निर्देश दे सकती है, एंड फिस्कल इंसेंटिव, और वित्तीय घाटा के रूप में कुछ उत्साहवर्धन कर सकती है, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ दे सकती है, डिपेंड्स इक्वली ऑन, लेकिन साथ साथ में इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी यानी संस्थान की जो कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, तकनीकी नए विचार हैं, स्किल लेबर, पढ़ा लिखा लेबर है, रेगुलेटरी सर्टेनिटी और रूल को बनाए रखने की निश्चितता है, ये जरूरी होती है। कंट्रीज दैट हैव सक्सेसफुली बिल्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, यानी जिन देशों ने सफलतापूर्वक वैश्विक प्रतिस्पर्धा वाली अपनी इंडस्ट्री बना रखी है, हैव डन सो, उन्होंने ये काम किया है बाय नर्चरिंग इकोसिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जो हेल्पफुल होता है, रादर देन आइसोलेटेड एंटरप्राइज, न कि अपने अलग थलग वाले व्यापार। फॉर इंडिया, और जो भारत की बात करें तो चैलेंज लाइज, हमारे सामने चुनौतियां हैं, नॉट मेयरली इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बची हैं, बट इंश्योरिंग, बल्कि हमें ये भी करना पड़ेगा दैट इन्वेस्टमेंट ट्रांसलेट इनटू प्रोडक्टिविटी गेन्स, जो इन्वेस्टमेंट हो उसके बदले में प्रोडक्टिविटी का फायदा भी मिले। एफिशिएंट लॉजिस्टिक, और कैसे मिलेगा, अच्छी लॉजिस्टिक्स यानी कि उनको व्हीकल्स देने पड़ेंगे। जुडिशियल प्रेडिक्टेबिलिटी, हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो प्रेडिक्टेबिलिटी हो, मतलब उसमें पता हो कि क्या रिजल्ट मिलेगा। रिसर्च पार्टनरशिप, रिसर्च के मामले में हमने पार्टनरशिप करें, और कंसिस्टेंट पॉलिसी, और ऐसी सतत नियम लगाएं, इंप्लीमेंटेशन करें, आर इसेंशियल, जो जरूरी होते हैं कंपोनेंट, यानी ये चीजें जरूरी होती हैं ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में। इन्वेस्टर्स जनरली प्रेफर, इन्वेस्टर ऐसे एनवायरनमेंट को पसंद करते हैं वेयर रेगुलेशंस रिमेन, जहां पर स्टेबल, जहां पर रूल स्टेबल रहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, और प्रशासन की जो प्रक्रिया है ट्रांसपेरेंट होती है, पता होता क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू होता है वो स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन, की एक स्ट्रेटेजिक मतलब अच्छे स्टेट के साथ एक सहयोग किया जाए विथ टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशंस, जो टेक्नोलॉजी के रूप में एडवांस नेशन उनके साथ। सच पार्टनरशिप, और ऐसी पार्टनरशिप जो होती है, शुड एक्सटेंड बियॉन्ड कैपिटल फ्लो, इससे कैपिटल फ्लो बढ़ेगा, एंड इंक्लूड नॉलेज ट्रांसफर, हमारा नॉलेज ट्रांसफर होगा, वर्कफोर्स डेवलपमेंट, काम डेवलपमेंट होगा, और रिसर्च कोऑपरेशन, और रिसर्च में भी हमारा सहयोग होगा। लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव डिपेंड्स, अगर हम लंबे समय तक कॉम्पिटिटिवनेस लाते रहें तो डिपेंड नॉट ओनली ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इससे हमारा सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं रहेगा, बट आल्सो ऑन द कंट्रीज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब, बल्कि ये कंट्री की एबिलिटी भी बढ़ेगी, एब्जॉर्ब एंड एडेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, की हम नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं और एब्जॉर्ब करें। अल्टीमेटली अंत में इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो हमारी औद्योगिक नीतियां हैं, सफल होती हैं व्हेन गवर्नमेंट्स इंस्टीट्यूशंस फंक्शन, जब सरकार के जो इंस्टीट्यूशन है वो काम करते हैं इफिशिएंटली, कुशलतापूर्वक, एंड वन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं वो परस्यू करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्टिव्स, इन ऐसे लक्ष्यों को जो हम पूरा कर सकें, रादर देन कॉम्पिटिंग प्रायोरिटीज, न कि आपस में प्रतिस्पर्धा को प्रायोरिटी दें। तो दोस्तों ये था हमारा पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो कह रहा है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, यानी पैसेज में मुख्य भाव किसके हैं, किसके बारे में पैसेज ये है। तो ये कह रहा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ डिपेंड्स ओनली ऑन फॉरेन पॉलिसी, यानी कि सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक कंप्लीट अच्छा इकोसिस्टम होना चाहिए, ये बात हुई है, आंसर हमारा। देखिए फिर भी आगे देखा करो, गवर्नमेंट शुड विथड्रॉ फ्रॉम इकोनॉमिक प्लानिंग, से पीछे हट जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं हो रही है। फिस्कल इंसेंटिव एलॉन गारंटी, इन वित्तीय घाटा हमारी अर्थव्यवस्था की सफलता की गारंटी होती, ऐसा तो नहीं कहा गया है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, बी। 42 कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार इन्वेस्टर्स जनरली प्रेफर, क्या प्रेफर करते हैं इन्वेस्टर, अगर कोई यहाँ पर आपके देश में इन्वेस्टमेंट करने आए तो क्या प्रेफर करेगा,
फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंज की पॉलिसी बदलती रहे, नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव अनसर्टेनिटी, यहाँ के अधिकारी अनसर्टेन हो, पता नहीं कब क्या रूल लाए, नहीं। हाई टैक्स, टैक्स ज्यादा हो, नहीं। तो दोस्तों क्या प्रेफर करेंगी? स्टेबल रेगुलेशंस एंड ट्रांसपेरेंसी, कि रूल स्टेबल हो और पारदर्शिता हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका हो रहा है कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, यानी संस्था की कैपेसिटी का मतलब क्या है यहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कैपेसिटी क्या होता है? ताकत। तो दोस्तों हो जाएगा बी, स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की ताकत, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया। आगे है कि इस पैसेज में लेखक की टोन कैसी है, यानी पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या कर रहा है? तो देखिए चीजें एनालाइज की जा रही हैं, तो आंसर हो जाएगा एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब विश्लेषण वाला है। 45 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस, यानी इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस यानी इंडस्ट्रियल प्रतिस्पर्धा के लिए कौन सी चीज जरूरी नहीं है? रिसर्च कोलैबोरेशन जरूरी है, जुडिशियल प्रेडिक्टेबिलिटी जरूरी है, स्किल लेबर जरूरी है। तो बचा क्या क्या जरूरी नहीं है? तो दोस्तों करेंसी डेवल्यूशन, हमारी करेंसी गिर जाए, ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है वर्ड नर्चरिंग मोस्ट नियरली मींस, दोस्तों नर्चर का मतलब होता है किसी चीज को फॉस्टर करना, पालन पोषण करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्ड है। निग्लेक्टिंग निगेटिव वर्ड, ये नहीं होगा। रेस्ट्रिक्ट निगेटिव वर्ड, ये नहीं होगा। रिजेक्ट, ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? सपोर्ट करना। नर्चर मतलब किसी को समर्थन करना, पोषण करना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नॉलेज ट्रांसफर प्राइमरली हेल्प्स, अगर नॉलेज हम ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, तो इससे क्या फायदा होता है? एक्सपोर्ट कम होता है? नहीं। घाटा बढ़ेगा? नहीं। रिफॉर्म दे दोगी? नहीं। तो क्या बचेगा? इंप्रूव टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी की जो कैपेबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाती है। 48 कह रहा है द पैसेज सजेस्ट दैट इंडस्ट्रियल पॉलिसी सक्सीड, यानी कि पैसेज कहता है कि हमारी औद्योगिक नीतियां कब सफल होती हैं? तो बच्चों कब होंगी? प्राइवेट कंपनीज डोमिनेट गवर्नमेंट, जब प्राइवेट कंपनी सरकारी पर हावी हो जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा गया। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में काम साथ करें? हाँ, ये हो सकता है। इंपोर्ट बैन कर दिया जाए? नहीं, तब नहीं हो सकता सफलता। टैक्स खत्म कर दें तो भी टैक्स जरूरी होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्स बनाया गया, पूरक होता है। पूरक मतलब कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, सपोर्टिंग वन अनदर। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कौन सी बात सही है? कह रहे कैपिटल अलोन गारंटी कॉम्पिटिटिवनेस, यानी सिर्फ पूंजी ही कॉम्पिटिटिवनेस की गारंटी होती है। इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जो रिक्वायर्स, उसमें इंडस्ट्रियल के अच्छा इकोसिस्टम के लिए मल्टीपल सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन, कई सपोर्ट करने वाले नियम संस्थान चाहिए होता है। तो दोस्तों यही हमारी बात सही है इसमें। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अननेसेसरी है, गलत बात है। गवर्नमेंट्स लिटिल रोल करती है, ये भी गलत बात है। तो सही बात हो जाएगा बी। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेक्शन जी की ओर, जहां पर हमें पैराजंबल करने हैं। दोस्तों पैराजंबल का मतलब होता है एक यहाँ पर क्या है, एक 4 क्वेश्चंस का पैरा दिया गया है जिसको जंबल कर दिया गया है। दोस्तों जंबल का मतलब होता है मिक्स कर देना, और आपको क्या करना है? अब आपको देखिए लिखा है अरेंज करना है, जिससे कि ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस बन जाए। इन्हें बताना होगा कि अब हमारा फर्स्ट कौन होगा, सेकंड कौन होगा, सही मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाने के लिए। तो दोस्तों पहला देखिए क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना होता है? सबसे पहले सीक्वेंस सेंटेंस पढ़ने होते हैं, फिर सीक्वेंस लगाना होता है। कंसिक्वेंटली प्रोडक्टिविटी इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, यानी परिणाम ये होगा कि प्रोडक्टिविटी जो है महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ेगी। द रिफॉर्म फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, रिफॉर्म से स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा। इंडस्ट्रीज क्विकली अडॉप्टेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री तेजी से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। स्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे ग्रेटर नंबर में। अब देखिए यहाँ पर पढ़ने के बाद हमें पता चला है कि जो हमारा सही सीक्वेंस बन रहा है वो बी हो रहा है। पहले बी आएगा नंबर 1 पे कि रिफॉर्म जो होते हैं वो फोकस करते हैं स्किल डेवलपमेंट पर। फिर नंबर 2 पे डी हो जाएगा कि स्किल वर्कर, अब देखिए कैसे पता है, यहाँ पर स्किल आया, यहाँ पे स्किल आया। स्किल वर्कर जो होता है वो अवेलेबल हो जाएगा बड़ी मात्रा में। फिर इसके बाद तीसरा सी हो जाता है कि इंडस्ट्री जो है वो क्विकली अडॉप्ट कर लेती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को। और फिर चौथा हमारा हो जाएगा, अब देखिए अंत में आता है ना कंसिक्वेंटली, अंत में परिणाम क्या निकलेगा? प्रोडक्टिविटी जो होती है वो हमारी
बहुत महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ जाएगी। तो सही सीक्वेंस हमारा बना BDCA। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, फिर से देखिए पढ़ते हैं कि प्रपोजल रिसीव्ड वाइड स्प्रेड सपोर्ट, प्रपोजल से बहुत सपोर्ट मिला। एक्सटेंसिव कंसल्टेशन वर हेल्ड, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में कंसल्टेशन हुए। स्टेक होल्डर्स सजेस्ट सेवरल इंप्रूवमेंट, उन्होंने जो स्टेक होल्डर थे कई इंप्रूवमेंट्स बताए। रिवाइज पॉलिसी वाज फाइनली इंप्लीमेंट, और अंत में अब देखिए यहां पर भी हमारा वर्ड फाइनली आ रहा है, ये वर्ड लास्ट में जाएगा, यानी डी वाला पार्ट अंत में जाएगा, तो ये अंत में इंप्लीमेंट किया गया। तो दोस्तों यहां पर सही सीक्वेंस हमारा बन रहा है, फिर से बी वाला हो रहा है कि सबसे पहले क्या होगा, एक्सटेंसिव कंसल्टेशन वर हेल्ड, यानी कि बहुत व्यापक सुझाव किए गए थे। फिर नंबर 2 पे हमारा हो जाएगा ए, प्रपोजल को बहुत बड़ी मात्रा में स्वीकार किया गया। फिर हो जाएगा सी कि स्टेक होल्डर ने तमाम इंप्रूवमेंट्स बताए, सजेस्ट किए। और लास्ट हमारा डी हो जाएगा, रिवाइज पॉलिसी जो थी उसको अंत में इंप्लीमेंट किया, लगाया गया। 53, रिसर्च फंडिंग इंक्रीज, रिसर्च फंडिंग बढ़ी। इनोवेशन एक्सेलरेट, इनोवेशन बढ़ा। यूनिवर्सिटी ने कोलैबोरेट किया इंडस्ट्री के साथ, और कमर्शियल एप्लीकेशन जो है वो एक्सपेंड किए गए। तो दोस्तों यहां पर सही सीक्वेंस हमारा देखिए क्या बन रहा है, सी, यानी पहले ए आएगा, सबसे पहले क्या होता है, रिसर्च में पैसा लगाया जाता है। फिर बी हो जाएगा, इनोवेशन जिससे बढ़ेगा, आविष्कार होंगे। फिर तीसरा सी हो जाएगा, यूनिवर्सिटी अब क्या करेंगी, दूसरों के साथ कोलैबोरेट करेंगे इंडस्ट्री के साथ। और चौथा डी हो जाएगा, फिर कमर्शियल एप्लीकेशन हमारे एक्सपेंड करते हैं। बात करते हैं 54 क्वेश्चन की। दोस्तों 54 कह रहा है हमारा कि एक्सपोर्ट डिमांड, जो एक्सपोर्ट की जो डिमांड थी, एक्सपोर्ट की जो डिमांड थी वो स्ट्रेंथेंड हुई, मजबूत हुई। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बढ़ा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी। तो सही सीक्वेंस दोस्तों हमारा क्या बन रहा है, यहां पर सही सीक्वेंस आपका बन रहा है 54 में ए। अब देखिए क्या सही सीक्वेंस बन रहा है, सही सीक्वेंस बन रहा है कि सबसे पहले सी होगा कि प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंड करेगी, नहीं सॉरी, इसका सही जो हमारा 54 का आंसर हो रहा है, इसका होगा कि सबसे पहले प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंड करेगी। फिर दूसरा हो जाएगा एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ेगी। फिर तीसरा हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बढ़ेंगे। फिर चौथा हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट को भी फायदा मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों 55 की। जो 55 है, देखिए क्या कह रहा है, इसमें हमारा सही सीक्वेंस बन रहा है कि इकोनॉमी रिकवर करी धीरे धीरे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ, इन्वेस्टर ने कॉन्फिडेंस बढ़ाया, फाइनेंशियल मार्केट स्टेबलाइज हुई। तो बच्चों सही सीक्वेंस हमारा क्या बनेगा, यहां पर सबसे पहले बी आ जाएगा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है इंट्रोड्यूस किए गए। फिर नंबर 2 पे सी आएगा, इन्वेस्टर ने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया। फिर नंबर 3 पे हो जाएगा फाइनेंशियल मार्केट स्टेबल हुई। और फिर चौथा हो जाएगा तब जाकर हमारी इकोनॉमी रिकवर करी। दोस्तों अब लास्ट सेक्शन की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। लास्ट सेक्शन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, जहां पर आपको सुइटेबल वर्ड भरना है। ठीक है, तो क्या रहा है, देखिए यहां पर आपको सुइटेबल वर्ड भरना है। कमेटी एक्सेप्टेड प्रपोजल, कमेटी ने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। सर्टेन मॉडिफिकेशन, अब देखिए अगर कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो रहा है और उसमें सुधार हो रहा है तो बात पॉजिटिव हो रही है। तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, कौन सा प्रपोजल, जो प्रपोजल मॉडिफिकेशन के लिए सब्जेक्ट था, सब्जेक्टेड टू सर्टेन, यानी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाने थे। आंसर हो जाएगा बी। 57 कह रहा था पॉलिसी वाज एम्बिशियस, पॉलिसी एम्बिशियस थी, महत्वाकांक्षी थी। इट्स इंप्लीमेंटेशन रिमेंड स्लो, लेकिन अब देखिए यहां पर क्या एम्बिशियस थी, ये पॉजिटिव बात हो रहा है। इंप्लीमेंटेशन स्लो था, ये नेगेटिव बात हो रहा है। तो यहाँ पर जो कंजंक्शन आएगा वो नेगेटिव आएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हाउ एवर, फिर भी इंप्लीमेंटेशन स्लो था।
अगला कह रहा है द रिफॉर्म्स विल सक्सीड, रिफॉर्म सफल होंगे और ऑल स्टेक होल्डर्स कोऑपरेट करेंगे। तो देखिए अब जब स्टेक होल्डर कोऑपरेट करेंगे तभी तो होंगे। तो सही हमारा क्या बनेगा कंजंक्शन, प्रोवाइडेड दैट, यानी कि रिफॉर्म सफल होंगे प्रोवाइड अगर सारे स्टेक होल्डर कोऑपरेट करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा फिलर है द कंपनी एक्सपेंडेड रैपिडली, कंपनी तेजी से बढ़ी, मेंटेनिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन, और क्या किया उसने अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी मेंटेन किया। तो यहाँ पर देखिए आगे जीरेंड है तो ये बात हो रही पॉजिटिव, ये करते हुए बढ़ी है, तो हमारा सही हो जाएगा कंडीशन वाइल मेंटेनिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन। दोस्तों अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि नो सूनर हैड द एग्रीमेंट बीन साइन, जैसे एग्रीमेंट साइन किया गया वैसे ही प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो एक रूल होता है बच्चों, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और इसके बाद जो हमारा कंजंक्शन आता है वो देन आता है। तो दोस्तों ये था आज द हिंदू एडिटोरियल का मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें सारे उस एडिटोरियल के इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, ग्रामर और स्ट्रक्चर्स आपको बताएंगे। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको आज का मॉक टेस्ट। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, शेयर जरूर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल के मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।